नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रोविन चौधरी मेरठ से। आज हम चर्चा करेंगे एक भारत और सऊदी अरब के रिलेशनशिप के बीच के अंदर की, जो कि उसमें ऊर्जा, सुरक्षा, विदेश नीति, रक्षा साझेदारी और वैश्विक भू राजनीति, ये सबसे गहराई तक जुड़ा एक विषय होगा, जो कि आपको ऑक्सफोर्ड मीडिया नेटवर्क के द्वारा आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि जिस टॉपिक की हमने चर्चा की, जो आज का विषय है कि भारत और सऊदी अरब, इतिहास, वर्तमान, चुनौतियों और भू रणनीतिक महत्व। यदि हम बात करें दोनों देशों का इतिहास, ऊर्जा और व्यापार, प्रवासी भारतीय, रक्षा सहयोग, पश्चिमी एशिया की राजनीति, चुनौतियां और भविष्य का रोड मैप, तो आज हम शुरू करते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक नींव को लेके कि भारत और अरब दुनिया का रिश्ता एक नया नहीं, जबकि प्राचीन समुद्री व्यापारिक मार्ग था। मसालों की यात्रा, अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर, सांस्कृतिक आदान प्रदान, भाषा, व्यापार, रीति रिवाजों पर असर। यदि स्वतंत्रता की बात करें तो भारत ने आजादी के बाद 1947 में सऊदी अरब से औपचारिक संबंध स्थापित हुए। दूसरी ओर सऊदी भारत को एक बड़ा व्यापार, प्रशिक्षित श्रम शक्ति और विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखता रहा है। यदि आधुनिक कूटनीति की यदि आधारशिला पर बात करें तो तीन बड़ी हमारी आधारशिला है। जो पहला आधार है हमारा ऊर्जा, ऑयल एंड एलपीजी। सऊदी भारत के लिए सबसे बड़े कच्चे तेल, क्रूड ऑयल स्रोतों में से एक है। एलपीजी सप्लायर, ऊर्जा संकट में विश्वसनीय पार्टनर। और जो दूसरा आधार है वो प्रवासी भारतीय। सऊदी अरब में करीब 20 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी देते हैं, स्वास्थ्य में, निर्माण में, इंजीनियरिंग में, आईटीआई में और कृषि में और शिक्षा। उनके द्वारा भेजे गए जो पैसे भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। और तीसरा जो आधार है वो सुरक्षा और आतंकवाद निरोध। भारत और सऊदी अब आतंकवाद और कट्टरपंथ, अवैध वित्त पोषण के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। ये बदलाव 2010 के बाद बड़ी तेजी से हुआ है। जो तीन ऐतिहासिक जो दस्तावेज है जिसमें वो सब बदल देते हैं। जैसे बात करें दिल्ली घोषणा, ये आधुनिक भारत और सऊदी साझेदारी की असली शुरुआत मानी जाती है। इसमें तय हुआ था व्यापार बढ़ेगा, रणनीतिक बातचीत तेज होगी, आतंकवाद पर सहयोग बढ़ेगा। और 2010 में जो रियाद घोषणा थी, ये भी एक बड़ा कदम रहा, जहां पे रिश्तों को सामरिक साझेदारी का दर्जा, रक्षा और सुरक्षा सहयोग और नई आर्थिक राहें। जब बात करें 2019 और 20 जो गहन रणनीतिक साझेदारी, तो नई दिल्ली और रियाद ने मिलकर ऊर्जा साझेदारी, नए निवेश, पर्यटन, रक्षा अभ्यास पर बहुत ही तेजी से जोर बढ़ाया। तो इस प्रकार से जब हम बात करें इसी को लेके कि हमारे भारत और सऊदी अरब के किस किस प्रकार के जो हमारे रिश्ते रहे हैं, उन रिश्तों में हमने देखा कि जो हमारी भू राजनीति, जो भारत और सऊदी अरब का व्यापार सिर्फ तेल खरीदना बेचना नहीं है, बल्कि ऊर्जा, तकनीकी, कृषि और निवेश, इन सब का एक मिश्रण है। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार लगभग 43 टू 44 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। भारत का आयात मुख्यतः यदि बात करें तो कच्चा तेल भारत सऊदी को भेजता है। इंजीनियरिंग वस्तुएं, आयरन, स्टील, चावल, केमिकल, मशीनें, ये भारत सऊदी को भेजता है। ट्रेड डेफिसिट यानी भारत की एक चुनौती, भारत सऊदी से बहुत तेल लाता है, इसीलिए भारत का आयात ज्यादा और निर्यात कम है। इसे विजन 2030 भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। सऊदी क्राउन प्रिंस का विजन 2030, तेल पर निर्भरता कम करना, नए उद्योग, तकनीकी, टूरिज्म, स्मार्ट सिटी, भारत इसके लिए परफेक्ट पार्टनर है। क्योंकि भारत के पास आईटी विशेषज्ञ हैं, निर्माण कौशल हैं, इंजीनियरिंग है, तो बड़ी कंपनियां, सस्ती लेकिन प्रशिक्षित श्रम शक्ति। यदि बात हम ऊर्जा सुरक्षा और भारत की धड़कन यानी कि सऊदी भारत के लिए सिर्फ सप्लायर नहीं, ऊर्जा सुरक्षा की एक लाइफ लाइन है। भारत क्यों निर्भर है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है।
घरेलू उत्पादन कम, खाड़ी देश, सबसे विश्वसनीय सप्लायर। सऊदी की रणनीतिक भूमिका, भारत को स्थिर दामों पर तेल, संकट के समय अतिरिक्त सप्लाई, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, पेट्रोकेमिकल सहयोग, रिफाइनरी प्रोजेक्ट जैसे रत्नागिरी मेगा रिफाइनरी। यदि भू राजनीति के विषय में बात करें तो अमेरिका, ईरान और तनाव के समय सऊदी ने भारत को नो सप्लाई डिसरप्शन का आश्वासन दिया था। यह भारत और सऊदी भरोसे की एक मिसाल है। प्रवासी भारतीय और रिश्तों की असली रीढ़, सऊदी में 20 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं और वे भारत और सऊदी रिश्तों की ह्यूमन ब्रिज कहलाते हैं। भारतीय किन क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे स्वास्थ्य पे, इंजीनियरिंग पे, निर्माण, तेल गैस, रिटेल, आईटी और शिक्षा। इन क्षेत्रों में भारतीय काम करते हैं और उनके योगदान की बात करें तो भारत को रिमिटेंस, सऊदी को स्किल मैन पावर मिलती है, सांस्कृतिक सौंदर्यता भी प्राप्त होती है। बात चुनौती के रूप में रहता है तो सऊदीकरण की नीति, श्रम कानून, पासपोर्ट सुरक्षा मुद्दे, वेतन विवाद और सामाजिक अधिकार, ये एक चुनौती का विषय बना रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी एक तेल के क्षेत्र में बहुत ही एक अग्रणी देश रहा है, जिनकी भारत जो है बार बार जरूरतें पूरी करता रहता है। हम बात करें भारत और सऊदी के बीच में रक्षा और सुरक्षा सहयोग जो एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत और सऊदी का सुरक्षा सहयोग पहले बहुत ही कमजोर था, लेकिन 2010 के बाद बड़ा इसमें एक बदलाव हुआ। आतंकवाद के खिलाफ एक साझा मंच रखा गया। दोनों देश अब मिलकर आतंकवादी नेटवर्क, कट्टरपंथ, फंडिंग और हवाला और साइबर आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। बात हम उस विषय पे करें कि अपराधियों की गिरफ्तारी और प्रत्यार्पण, सऊदी ने भारत के कई वांछित अपराधियों को पकड़ा और भारत को सौंपा। यह रिश्तों में विश्वास का एक संकेत देता है। इसी प्रकार मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। भारत और सऊदी की सेना एक संयुक्त अभ्यास करती है। रक्षा विवाद, सैन्य प्रशिक्षण, ये सारी हमारी कर रही है। ये पहले कभी नहीं होता था। इसी दौरान हम देखें तो नौसेना सहयोग, इंडियन नेवी और सऊदी नेवी, समुद्री सुरक्षा में भी एक सहयोग बढ़ रहा है। हिंद महासागर में संयुक्त गश्त, ड्रग्स रोकथाम, समुद्री डकैती रोकने में सहयोग। पश्चिमी एशिया की राजनीति में भारत और सऊदी की भूमिका जो रही, वह पश्चिमी एशिया क्यों उन्हें महत्वपूर्ण लगता है, जैसे तेल को लेकर व्यापार, समुद्री मार्ग, प्रवासी भारतीय, सुरक्षा, भू रणनीति। सऊदी का हम क्षेत्रीय प्रभाव देखें तो सऊदी मध्य पूर्व का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी है। अरब लीग में नेतृत्व करता है, ओआईसी में प्रमुख आवाज, तेल नीति में नेतृत्व, इस्लामी दुनिया का सांस्कृतिक शक्ति। भारत और ईरान सऊदी संतुलन, भारत दोनों ईरान और सऊदी में संबंध रखना चाहता है, लेकिन यमन युद्ध, शिया सुन्नी तनाव, अमेरिका ईरान विवाद और ईरान के परमाणु मुद्दे भारत को संतुलन बनाए रखने में मजबूर करते हैं। यदि हम बात करें कि सऊदी का भारी निवेश, यदि सऊदी फंड भारत में बड़े प्रोजेक्ट में निवेश कर रहा है, जिसमें पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटी और डिजिटल सेक्टर। इसी प्रकार भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर आईएमईसी, ये दुनिया का एक नया जियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। भारत और सऊदी इस प्रोजेक्ट के मुख्य देश है। इस कॉरिडोर से व्यापार तेज होगा, शिपिंग समय घटेगा और भारत को यूरोप तक एक नया मार्ग मिलेगा। इस प्रकार जो विजन 2030 भारत में कैसे फिट बैठता है, आईटी विशेषज्ञ, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, निर्माण कर्मी, स्टार्टअप सहयोग, सांस्कृतिक संबंध और भावनाओं का यदि सेतु की बात करें तो भारत और सऊदी के सांस्कृतिक रिश्ते सबसे मजबूत हैं कि हज उम्रा में भारतीयों की बड़ी संख्या मौजूद है। भारतीय भोजन, मसाले, कपड़े, बॉलीवुड की फिल्में, भारतीय श्रमिक, सांस्कृतिक मेल, भारतीय त्योहारों को वहां मान्यता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार हमने आज ग्रिप में भारत और सऊदी के बीच में जो सांस्कृतिक, कुछ रक्षद और तकनीकी, इनके बीच में हमने आज एक चर्चा की और इसी चर्चाओं को हम एक बेहतर लाएंगे आपके सामने विदाउट आपके किसी भी ऐसी दिक्कत जो भी हमारे रिलेटेड, यदि हम बात करें यूपीएससी को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए
जो एक सिलेबस के माध्यम से ये हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं एक ब्रीफ में देते हुए, फिर आपको एक सिलेबस के मध्य नजर रखते हुए एक एक फैक्ट पर हम एक इस पर आगे कार्य करेंगे। तो यह आज की हमारी रही रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ऐसे ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जानकारियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।